दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं महेश अग्रवाल आपके साथ क्वांट के अलग अलग लेसन्स डिस्कस कर रहा हूं। क्वांट का आज जो हम लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। देयर आर 3 टॉपिक्स इन क्वांट which are used in almost every other chapter. The 3 chapters are पहला परसेंटेज, दूसरा एवरेज और तीसरा है रेशो एंड रेशोस. Now we have discussed ratio and proportion. Today we will be discussing chapter of percentage. Percentage you all use in your day-to-day talks, in your day-to-day studies. आप चाहे कॉमर्स पढ़ रहे हों, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों, चाहे जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हों, चाहे आप फिजिक्स की बात कर रहे हों, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप परसेंटेज की बात नहीं करते। तो परसेंटेज है क्या? बात तो हम बहुत करते हैं। जैसे हम मार्क्स की बात करें, एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और ये जज करना हो कि ये जो क्लास है ये कैसे स्टूडेंट्स की है, एवरेज है, अबव एवरेज है, एक्सीलेंट है और वेरी पुअर। तो 50 बच्चों की या तो आप मार्क्स देखोगे, मार्क्स 50 बच्चों के देख के और जज करना, उनको अलग अलग कैटेगराइजेशन करना बहुत लंबा काम हो जाता है। आप जब परसेंटेज का यूज करते हो तो आप 5 परसेंटेजेस बना के ये काम कर सकते हो। आप कहते हो आप 5 ग्रुप्स बना लेते हो, अबव 90%, then 80 to 90%, 70 to 80%, 60 to 70% and below 60. तो आप ये 5 क्लासेस में या 5 कैटेगरीज में बच्चों को बांट देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 1 बच्चा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 और 1 6 और 2 8 और 42 बच्चे यहाँ पर हैं। ये टोटल आपके 50 बच्चे हो गए। तो परसेंटेज में डिवाइड करके देखिए, 50 क्लास के बच्चों के आप इमीडिएटली जज कर सकते हैं कि ये क्लास के बच्चों का एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो कैसा है। इट इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टिंग कि जो टॉप ग्रेड्स में है वो सिर्फ 50 में से 3 बच्चे हैं और 42 चिल्ड्रन आर लेस देन द एक्सपेक्टेड एवरेज। तो दैट इज हाउ द परसेंटेज हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग डेटा। हम जो है डेटा को एनालाइज करने के लिए परसेंटेज यूज करते हैं, बहुत ऑफनली यूज करेंगे, रेशियो को भी यूज करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। बट आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्योरली परसेंटेज के ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। फर्स्ट सम बेसिक्स एंड इंट्रो। परसेंटेज एज द नेम इंडिकेट्स इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, पर एंड सेंट। ओके, सेंट जो होता है, अगर आपको डॉलर की करेंसी ध्यान में हो तो $1 में 100 सेंट होते हैं, वहीं से ये वर्ड आया है सेंट। तो जब मैं कहता हूं पर सेंट, आई मीन पर 100। एग्जाम्पल से एक बात समझते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर 25% प्रॉफिट लेता है जो वो सामान बेच रहा है। तो इस बात को कैसे कहते हैं कि 25% प्रॉफिट का क्या मतलब कि वो अगर 100 रुपए का सामान बेचता है तो उसको 25 रुपए का मुनाफा होता है, प्रॉफिट 25 रुपए का होता है।
So when I write 20%, this is a symbol of percent, okay? When I say 25% profit, this means he profit of rupees 25 on sale of rupees 100, okay? This is how you understand percentage. आगे बढ़ते हैं। अब 25% जब मैंने कहा उसका प्रॉफिट है दुकानदार का, और मान लीजिए उसने 1000 रुपए की सेल की, ठीक है? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने वाला कंसेप्ट है। प्रॉफिट 25% और उसकी सेल हुई 1000 रुपए, ठीक है? तो मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अल्टीमेटली तो इससे मतलब है ना कि भाई कितने पैसे दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया, उसको परसेंटेज से कम लेना देना है, जो उसने पैसे दिन में कमाए उससे ज्यादा मतलब है। तो क्या 25% में इसको कैसे निकालूं? इसको 25 से गुना कर दूं, 25 से भाग कर दूं, 25 जोड़ दूं, इसमें करूं क्या जिससे मेरा प्रॉफिट आ जाए? तो पहली बात समझने की ये है कि ये जो परसेंटेज होती है, कोई भी नंबर हो, 25%, 10%, 18%, दिस इज नॉट ए नंबर। परसेंटेज इज ए इंडिकेटर। एंड इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि अगर ₹100 की सेल थी तो प्रॉफिट 25 रुपए था। दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स, ओके? और हम निकालते हैं कि अगर 1000 रुपए की सेल हो तो उसका प्रॉफिट, यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे तो दिस विल कम टू 250 रुपीज। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम परसेंटेज प्रॉफिट। ये एक तरीका है यूनिटरी मेथड। दूसरा सिंपल मेथड क्या होता है कि हम ये जो परसेंटेज होती है इसको अगर नंबर में कन्वर्ट कर दें तो ये काम नहीं हमें करना पड़ेगा, सीधा प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, ठीक है? वो कैसे करते हैं? रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, परसेंटेज इज नॉट ए नंबर, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ए नंबर, you divide this percentage by 100. See this. It says to convert a percentage into number, divide it by 100. So, if it is 7%, the number will be 7 by 100. Okay? So, what I do here, 25% is nothing but 25 by 100. So, profit is 25% of 1000. That means 25 by 100 of 1000, and if I simplify it, 0 0 gone, this comes to 250 rupees. This is the same amount as this which I calculated. So do you understand? At the cost of repetition, परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहां 7% को 7/100 लिखा है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि एक फ्रैक्शन दे रखी है मुझे, सपोज करिए फ्रैक्शन है 1/2, और क्वेश्चन आपसे पूछता है 1/2 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, दिस इज व्हाट परसेंटेज, दैट्स इट। 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज। ओके, इसको समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। पिज्जा है मान लीजिए आपके पास, और आप अपना आधा पिज्जा अपने फ्रेंड को दे देते हैं, ठीक है? एक पिज्जा में से आधा पिज्जा अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आप क्या कहते हो कि 50% पिज्जा तू ले ले भाई, 50% आधा आधा कर लेते हैं, आधा आधा खा लेते हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें, एक का आधा यानी 50%,
तो सवाल यह है कि अगर 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दिस कम्स इक्वल टू 50 एंड वी से दिस इज इक्वल टू 50%। सो अगर परसेंटेज दे रखी हो, उसको नंबर में चेंज करना हो, 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर फ्रैक्शन दे रखी हो और उसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। With this golden rule, we go further. Okay. परसेंटेज, जैसा हमने बोला है कि परसेंटेज को हमेशा नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस हैं, जैसे 50% की ही बात करता हूं। हमने क्या कहा था, 50% इज इक्वल टू 50/100 विच इज इक्वल टू 1/2। सो कुछ ऐसी परसेंटेजेस हैं जब आप उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस परसेंटेज 33 and 1/3%, इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, यू विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, बट द गोल्डन रूल इज 33 and 1/3% इज नथिंग बट 1/3, 1/3 और 1/3। सो These are some standard percentages जो आपको याद रखनी है, या आपको जब कैलकुलेशंस करेंगे आपका टाइम सेव करेगी। Another percentage, this is 66 and 2/3, ये इसका डबल होता है 33 and 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का डबल 2/3। और कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस आपको मालूम है, 10% इज 1/10, 20% इज 1/5, 25% इज 1/4। ओके, and these 3 percentages, this also you can remember, and then you can remember this also. So I like you to remember 1, 2, 3, 4 percentages. ये आपको आपके questions जल्दी करने में आपका टाइम सेव करेंगे। Let us go next. Now we'll straight go to the problems. Okay? और ये जो problems हैं हम इजी से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल पर चलेंगे और फाइनली हम हाई डिफिकल्टी लेवल पर जाएंगे, जो कि आपके बैंक पीओ एग्जामिनेशंस में आपका जो कंपटीशन में आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब प्रॉब्लम्स वही हैं हमने जो कलेक्ट की हैं, जो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस हैं 2020 से 2023 के डिफरेंट एग्जामिनेशंस ऑफ एसएससी, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, उन सब से ये प्रॉब्लम निकाल कर हम आपके लिए ये सॉल्व कर रहे हैं, एंड दे विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते पता लगे, कुछ टिप्स भी दूंगा मैं आपको, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे जब ये एग्जामिनेशन में आप इस टॉपिक की प्रॉब्लम्स करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इट सेज 2020 में एक सिटी की ये पॉपुलेशन थी 2 लाख, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का जो रेट है वो 8% पर एनम है, यानी कि हर साल 8% बढ़ती है। द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन ईयर 2022। ये देखिए 2022 की ये पॉपुलेशन है, 2021 की क्या होगी, 8% ज्यादा इससे। तो देखिए इसके लिए भी फिर आप क्या करेंगे, 2 लाख लेंगे, इसमें 8% इसका ऐड कर देंगे, वो आपकी नई पॉपुलेशन आ जाएगी। ओके, सो इसका 8% कितना होगा, 8/100 into this, and if you calculate it that will come to be 16,000 more, and the total will become 2,16,000। ठीक है, एक तरीका ये है करने का। दूसरा शॉर्टकट क्या है, 2021 के अंदर 8% बढ़ी, तो इसको हम क्या करते हैं, 100 प्लस जितनी बढ़ी 8% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 लाख, ये आपको सीधा आंसर दे देता है। यानी कि अगर सिंपल से अगर एक फार्मूला की बात करूं, अगर x परसेंटेज बढ़ती है पॉपुलेशन, तो मैं इसको कहूंगा 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू जो भी आपकी क्वांटिटी दे रखी है। जैसे इस केस में 2 लाख है तो यहां हम 2 लाख भर देंगे, ठीक है,
इंटू जो भी नंबर है जिसका आपको ग्रोथ हुई है जिसके ऊपर। तो इसको आप करेंगे तो 108/100 जब करेंगे आप तो आपकी 2,16,000 ऐसे भी निकाल सकते हैं। दिस इज रादर शॉर्टकट। और अगर माइनस हो जाए, मान लीजिए कि पॉपुलेशन घट गई, तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है 22 की। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है अगले साल 2022 में, वो 2021 की पॉपुलेशन के ऊपर ग्रोथ होगी, यानी कि 8% इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं, 8% इसके ऊपर। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड ग्रोथ। ओके, तो ये 2,16,000 का मैं इसका रफ वर्किंग कर लेता हूं, इंटू 100 + 808 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, ये और ये गया, ये और ये गया, तो मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। 216 को 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वी डू इट। एंड दिस विल बी 2,33,200। एक जीरो देखिए यहां रह गई थी, तो ये जीरो यहां लग जाएगी, 280। सो ये आपका आंसर आ गया। कई बार फार्मूले से आसान ये भी हो जाता है, इसका 8% डायरेक्टली निकाल लेता तो भी आपका आंसर आ। ये दैट वे ऑल्सो एंड दैट वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट आंसर। लेट्स डू कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 3 नंबर्स हैं B, A और C। कहता है B is 10% मोर देन A, C is 20% लेस देन A, और निकालना क्या है, B और C में कंपैरिजन कर रहा है और पूछ रहा है B C से कितना परसेंटेज ज्यादा है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगा। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन हो और ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर सिर्फ परसेंटेज 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 की बात कर रहा है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आएंगे ऐसे भी आएंगे, जिसमें एक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपये है, वो एजुकेशन पे 10% खर्च करता है, बिजली पे 20% खर्च करता है, और ट्रांसपोर्टेशन पे 30% खर्च करता है। ओके, और उसकी सेविंग्स 2,000 रुपये है। ओके ओके, तो आपसे पूछेगा कि फलाने मद के ऊपर उसने कितना खर्च किया, कोई भी हेड के ऊपर कितना खर्च किया। तो इसमें आपको उसकी इनकम दे रखी है 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, तो एक आपको बेस फिगर दे रखा है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे, हम उसमें अननोन क्वांटिटी जो भी वो पूछना चाहेगा उसको x मानेंगे और ऐसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर ऐसे क्वेश्चन जहां पर कोई फिक्स्ड नंबर नहीं दे रखा, अमाउंट नहीं दे रखा, वहां पर हम बेस फिगर जो है 100 लेंगे। उससे आपके क्वेश्चंस विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोली की रफ्तार से आपके आंसर्स आएंगे। कैसे, देखिए, ये देखिए दोनों में A है, C को भी A से कंपेयर कर रहा है, B को भी, तो मैं A को मान लेता हूं, ये 100 है, द नंबर A इज 100। तो B कितना हो गया, 10% ज्यादा, तो B इज 110। ठीक है, और C लेस है 80। ओके, तो तीनों नंबर्स आ गए मेरे। तो 110 जो है कहता है 80 से, ये C है ये A है, कितना परसेंटेज ज्यादा है पहले देख लेते हैं। ज्यादा कितना है, A C से 30 ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो जो कंपैरिजन कर रहा है वो किससे कर रहा है, C से कर रहा है। तो हमेशा जब ये क्वेश्चंस करते हैं तो बेस देखते हैं कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है C से। B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ C। ठीक है, तो यानी कि इसको हम कैसे कहते हैं कि अगर C 80 है तो इंक्रीज कितनी है, इंक्रीज ऑफ B, सॉरी ये B है, इंक्रीज ऑफ B ओवर C, इंक्रीज ऑफ B ओवर C इज 30। ठीक है,
अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज मैंने बताया आपको बाय डेफिनेशन परसेंटेज इज पर 100। तो मैं निकालता हूं 100 अगर सी हो तो ये इंक्रीज कितनी है? ये इंक्रीज होती है 30/80 इंटू 100। दिस आई then this is okay, 225 comes to 37.5%. That is your answer. Okay, let's do the next question. Again this is a question of percentage. No number is given to you. Okay, एक स्क्वायर है, कहता है उसकी साइड कुछ है और उसकी साइड को 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% मतलब 1/4। अगेन दिस नंबर 25% इन फ्रैक्शन इज 1/4। तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन अगर आप साइड x मानोगे तो भी निकल जाएगा, बट दैट विल टेक लॉन्गर टाइम। मैं क्या करता हूं, इसकी साइड मान लेता हूं 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इसकी साइड मान लेता हूं। तो ये बढ़ी हुई साइड कितनी हो जाएगी? 125। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, दैट इज 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 125 इंटू 125। लेट्स मल्टीप्लाई। सो दिस इज 5, 1 मिनट, हाँ ठीक है। सो 15,625। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन द एरिया। इंक्रीज फिजिकल कितना हो गया? इंक्रीज इज 5,625। दिस इज द इंक्रीज। किसके ऊपर? इंक्रीज जो बड़ा स्क्वायर था, बोला छोटे स्क्वायर के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ? तो बेस क्या है? ये, राइट? तो 10,000 अगर एरिया था स्मॉल स्केल, है ना, दिस इज आवर बेस। इसके ऊपर पूछ रहा है इंक्रीज। इसके ऊपर जो इंक्रीज हुई है वो ही है 5,625। क्या मांग रहा है? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज का मतलब 100 पे कितनी हुई? तो इट इज सो सिंपल, इनटू 100, दिस एंड दिस गो एंड यू गेट 56.25%, विच इज योर आंसर हियर। ये क्वेश्चन आप x से भी मान के कर सकते थे, पर आपका आंसर वही आता जो अब आया, बट इट वुड हैव, यू हैव टेकन मच मोर टाइम, कम से कम 3 गुना 4 गुना समय। चौथा क्वेश्चन करते हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये देखिए, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है। कह रहा है इतना अमाउंट है विच इज डिवाइडेड इन दिस 3 बॉयज, श्रिंजा, शीतल एंड चिराग। ओके, such that Shrinja receives 40% more than शीतल। ठीक है, श्रिंजा और शीतल का कंपैरिजन है, और शीतल का और चिराग का कंपैरिजन है। ठीक है, इसको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत आएंगे ऐसे और आपको समझना पड़ेगा। श्रिंजा, शीतल एंड योर लास्ट इज चिराग। तो श्रिंजा शीतल से कुछ कम ज्यादा लेती है, शीतल चिराग से फिर कुछ कम ज्यादा लेता है। तो हु इज लास्ट इन दिस सीरीज? चिराग है। तो हमेशा लास्ट पर्सन से लेके राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, और मैं कहता हूं चिराग का शेयर मान लीजिए इस 15,250 में जो है चिराग का शेयर मान लीजिए x है। ठीक है, तो शीतल का कितना है? शीतल रिसीव्स 40% लेस देन चिराग। 40% लेस मतलब 60%। 60% ऑफ x, मैं अभी परसेंटेज में लिख देता हूं। दिस विल बी 60/100 इंटू x एंड दिस विल बी 3/5 ऑफ x। आगे श्रिंजा क्या कह रही? श्रिंजा का क्या शेयर है? श्रिंजा रिसीव्स 40% मोर देन शीतल। तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया 100 + 40/100 इंटू शीतल का शेयर जो है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 140/100 इंटू 3x/5। ये गया, और बाकी 2 से और जा सकता है, कर लेते हैं। चलिए 2 7 14। ये x रुपीज अगर इसका शेयर है तो इन दोनों के शेयर निकाल लिए। और क्या कह रहा है?
टोटल अमाउंट जो डिवाइड हो रहा है डेट इज इक्वल टू 15,250. सी दिस इज सो सिंपल नाउ. अब आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है. क्या आ जाएगा? आई एम डूइंग इट हियर. 21x प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 15x प्लस ये आ जाएगा 25x एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 15,250 इंटू ये जो 25 एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 25. तो देख लेते हैं ये कितना आ रहा है. 5, 5, 10, 11, 3, 1, 4, 2, 6, 60. So I have to divide, to find my x, I have to divide this by 61. I think ये इससे फुल्ली डिवाइड होना चाहिए. एक सेकंड देख लेते हैं इसको. So it will be 25 into 250. This will be my x. 25 into 25 is 620, and this is your. Is that? So आपने देखा, जैसे मैंने बताया, ऐसे क्वेश्चन जहां पर कोई फिक्स्ड अमाउंट दे रखा होगा, है ना, या नंबर दे रखा होगा, वहां पर 100 अगर बेस मानोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आंसर नहीं आता. तो ये बड़ा एक आपको जो टिप दे रहा हूं, बहुत काम का टिप दे रहा हूं. जहां भी सिर्फ परसेंटेजेस की बात है वहां आप 100 बेस फिगर मानिए, आपका आंसर यू विल गेट वेरी वेरी फास्ट. और जहां कोई फिक्स्ड नंबर दे रखा है प्रॉब्लम में, जैसे इस प्रॉब्लम में दे रखा है दैट टोटल इनकम इज टोटल अमाउंट इज 15,250, जिसको शेयर करना है 3 जनों में. चूंकि अमाउंट फिक्स दे रखा है, आप यहाँ पर 100 मान के आपका आंसर नहीं आएगा. यू हैव टू एज्यूम शेयर ऑफ 1 एज x रुपीज और उससे बाकी के शेयर निकालेंगे, तो टोटल करके उनका इससे इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट योर अननोन फिगर x आया तो माना 1 का आपका शेयर आ गया, उससे बाकी सबके शेयर आ जाएंगे. सो ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है परसेंटेज के क्वेश्चंस करने का. माइंड यू, स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ किस जगह कैसे बेस लेना है और कैसे आगे बढ़ना है, जिससे उनके या तो आंसर गलत होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो इसी सीरीज में सेकंड पार्ट जो है इसका, अभी मैंने आपके साथ जो प्रॉब्लम की हैं वो इजी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टी लेवल कम है इनका. हायर डिफिकल्टी लेवल के लिए हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. And my request to all those who are viewing this is that this series of lectures, Quant is Fun by me, if you like it, please give your comments or please give us a like or dislike on a YouTube channel. If you want to see this video, complete video with solutions, you can go to our Telegram channel, Competition Plus classes. That is our Telegram channel. So you can get to see the solutions and the working, everything you can get to see there. Okay. Thank you so much. Part 2, please do see it. You will find it more interesting than part 1. Thank you very much.